सनातन धर्म की जय। लोग मंदिरों में जाएं, चाहे कहीं पे जाएं, भगवान को माने, कहीं पे धागे बांध गए, कुछ भी करें, वो अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं। एकदम चमत्कार, एकदम उनके रास्ते खुल जाएं, कर्म चाहे कैसे भी हों। पर उनकी सोच ये है कि आप वहाँ पे चलो, चद्दर चढ़ा दो, चमत्कार होगा, धागे बांध दो, चमत्कार होगा, कोई क्रिया करवा लो, चमत्कार होगा। मान लिया कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, हम जो क्रियाएं करके, कहीं चद्दर चढ़ा के, धागे बांध के, हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थे, मतलब एक तनाव में थे, और हुआ अपने आप, पर हम उसको चमत्कार मान बैठे। चमत्कार की बात जब है कि हजारों लोग लाइन में लगे हैं और एक दो इंसान को छोड़ के सभी की ज़िंदगी में चमत्कार घट जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। और मान लिया कहीं आप कोई भी ऐसी क्रियाएं करके, तंत्र विद्या के द्वारा या कैसे भी, जो भी कहिए, मैं तंत्र विद्या भी नहीं कहूँगा, कुछ भी अनुष्ठान करा के आप कुछ पलों के लिए महसूस करते हैं, वाह ज़िंदगी तो खुशहाल हो गई, पर वो कुछ पलों का है, और बार बार आप वो क्रिया करने में ही लगे रहेंगे। मेरा ये मानना है कि लोग कहते हैं ना चमत्कार के लिए वहाँ चलो, ऐसा नहीं है। और जैसे मैं भी आपको कहता हूँ कि भगवान एक ऐसे चमत्कार नहीं करता, नहीं करता है। भगवान सब कुछ करता है, परमात्मा सब कुछ करता है, ये प्रकृति सब कुछ करती है। पर उसके लिए वही वहीं पे बात आ जाती है, हम नेक कर्म करें, सद्मार्ग पर चलें, औरों का भला सोचें। उस परमात्मा को क्या चाहिए? आप जितने भी पुण्य करते हैं वो सब देख रहा है। दूसरों की भलाई में जितने कार्य करते हैं वो सब देख रहा है। उसकी शरण में ये सब लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना। और परमात्मा के विरुद्ध जाकर आप ऐसी क्रियाएं करते हैं, कई जगह ऐसे भोग लगाते हैं मदिरा का, मांसाहार बलि देते हैं। आप प्रोग्रेस पे आने के लिए किसी और के कामों पे बंधन डलवा देते हैं किन्हीं क्रियाओं से, ऐसा भी होता है। तो उससे कुछ पल के लिए आप दिमागी तौर पे खुश हो जाते हैं, पर जो आपने दूसरों के लिए बुरा सोचा, एक जीव की जान ली, वो कहते हैं ना, हर जीव में, हर प्राणी में आत्मा का वास। आत्मा सो परमात्मा। तो ये भी परमात्मा की शरण में लिखा जा रहा है। आपने एक जीव हत्या नहीं की, आपने एक आत्मा को प्रताड़ित किया। उस आत्मा का घर था, वो निवास था, वो देवालय था, उस देवालय को खंडित किया आपने, उसका कत्ल कर दिया। तो ये भी भगवान देख रहा है। जो लोग बलि दे दे करके अपने कार्य चलाते हैं, अपने कार्य सिद्धि के लिए जाते हैं, वो लोग भी सुने। और बहुत सारे लोग यूँ तो भगवान के मंदिरों में घूमेंगे, पर लड़कों की चाहत में भ्रूण हत्या करते हैं, पता चल गया लड़की है। इससे बढ़कर कोई भी पाप नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये वीडियो जो डाल रहा हूँ आप देख रहे हैं, जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, मांसाहारी हैं, जीव हत्या करते हैं, बलि देते हैं, मेरा मेन मुद्दा है बलि प्रथा को रोका जाए। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में सभी
एक संकल्प लेंगे माँ की शरण में बैठकर कि हम कभी जीव हत्या नहीं करेंगे, भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, ये सभी संकल्प लेंगे। जब आप सतमार्ग पर चलते हुए, अंतर ध्यान करते हुए, उस परमात्मा की गति का एहसास करते हुए नेक कार्य करेंगे तो परमात्मा आपकी जिंदगी में जरूर रोशनी करेगा। कृपा करता है भगवान, पर जिसने ये जीवन दिया हमें, इतने सुख दिए, आनंद दिए, क्या क्या नज़ारे इन आँखों से देख रहे, स्वाद चखने के लिए जीव्या है। बुद्धि, ये दिमाग, सोचने की अक्षमता बढ़ा रहा हमारी, ये विवेक हमें बताता है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। पर लोगों ने, मैंने जैसे बताया ना, बलि देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवेकहीन हो बैठे और मन की उत्पत्ति कर बैठे और बुरे विचारों में, गलत रास्ते पर, परमात्मा के पथ को छोड़कर उस पर चले। मैं जो बातें आपको ये समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे किसने देखा, खाओ ना, आनंद आ रहा है। जो इंसान हड्डियों को चबा रहा, मांस को खा रहा, भले वो पशु हों, पक्षी हों, उनकी भी संतान, वो भी इस प्रकृति का आनंद ले रहे थे, उड़ रहे थे, चल रहे थे, वो भी प्रकृति के नज़ारे देख रहे थे। क्या किया आपने? बताओ क्या किया आपने? समझ में नहीं आता लोग किस रास्ते पे चले हुए हैं। अब यूं कहते हैं माँ से बड़ी कोई बात नहीं। आपके गर्भ में बच्चा है, उसमें प्राण डल गए, और एक माँ गर्भपात करवा रही लड़के की चाहत में। कैसा घोर कलयुग है ये, कैसी सोच है। कहाँ गया आपका विवेक? किस लिए जाते हैं आप मंदिर में? किस लिए बजाते हैं घंटियां? किस लिए सुनते हैं कथाएं? जरा जवाब देना इन बातों का, सोचना। मैं जब ऐसी घटनाएं सुनता हूं, देखता हूं, और उन लोगों को भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए देखता हूं, तो हंसी भी आती है उन लोगों पे और एक आत्मिक दुख भी होता है। ऐसे लोगों को परमात्मा का नाम लेने का भी कोई हक नहीं, जिनकी आत्मा मर चुकी हो। और मैं कहता हूं भगवान चमत्कार जरूर करेगा, और करता भी है उन लोगों की जिंदगी में जिनके अंदर आत्मविश्वास है, जो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी आत्म शक्ति जागृत है। जिन लोगों को यही नहीं पता कि हमारे अंदर भी परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है, तो वो लोग तो इस शरीर को मांस और हड्डी का ढांचा ही समझते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। तो वो तो जीव हत्या ही करेंगे ना। उनके लिए भगवान कोई अहमियत नहीं रखता, कुछ भी नहीं। वो नर पशु से भी बदतर हैं जो भ्रूण हत्या जैसी घटना को अंजाम देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं भगवान के नाम पे। कहते हैं ये माँ काली का बलि चढ़ेगी, ये भैरव का चढ़ेगी। कभी माँ काली ऐसा नहीं मानती। हमने सिद्धपीठ चला रखी है और कोई लोग ऐसी बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं माँ काली तो बलि मांगती है। नहीं, आप दैत्य शक्तियों को बलि चढ़ा रहे हैं। कहते हैं भैरव पे शराब चढ़ेगी। नहीं, आप दैत्य शक्तियों को शराब का भोग लगा रहे हैं। आप पूरी पब्लिक को
गुमराह कर रहे हैं भगवान के नाम पे। कहाँ मुंह दिखाओगे भगवान को? भगवान के नाम पे क्या कर रहे हैं आप जहां पे चद्दर चढ़ाने जाते हैं, धागे चढ़ाने जाते हैं, जितनी तपोसतली हैं, जितने परमात्मा के दरबार, पीर, मजार, मैं भी उनको मानता हूं और मानना भी चाहिए, परीक्षाओं में लिप्त होकर नहीं, समर्पित होकर। क्योंकि ये जो मैंने बताया ना, चद्दर चढ़ाते हैं, धागे बांधते हैं, मन्नतें मांगते हैं, ये जितने भी स्थान, तपोसतली, ये सब उस परमात्मा और प्रकृति की शरण में ही तो बसते हैं। अरे अंतर ध्यान करो, आत्मा जागृत रखो, आत्मविश्वास के साथ कार्य करो, कभी गलत कार्य नहीं होंगे। आप इस बुद्धि को आत्मा से आगे दौड़ा रहे और नरक के भोगी बन रहे, तो कहां से कृपा होगी? कहां से होगी कृपा? उस परमात्मा, उस परमपिता परमात्मा, उस प्रकृति, उस सकारात्मक ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए कि उसने इंसान को इस पृथ्वी पर किस लिए भेजा, इन करोड़ों लाखों जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए, इस प्रकृति को बढ़ाने के लिए, इसको सजोए रखने के लिए, संवारने के लिए, और आप इन्हीं को उजाड़ रहे। पेड़ कितने कम होते जा रहे, काटने के अलावा कोई काम नहीं। आंगन में जगह नहीं है तो छत पे पेड़ पौधे लगाएं, हरा भरा कर दें अपनी छत को। हम भी जीव हैं। इस जन्म का भुगतान अगली बार संचित कर्मों का भोग आप भोगेंगे, आपको भी काट के खाएगा कोई। शर्म करो। ऐसी घटनाएं मैंने आज भी सुनी, कल भी सुनी कई लोगों के मुख से। मेरे कार्य सिद्ध हो गए, मैंने ऐसे किया। तेरे कार्य तो सिद्ध हो गए, तेरे कर्म डूब गए, कर्महीन हो गया तू, विवेकहीन इंसान। तो आत्मविश्वास के साथ जिए, आत्मगलानी नहीं, आत्म सम्मान महसूस करेंगे आप, और उस परम पिता परमात्मा की कृपा से चमत्कार होंगे जीवन में। तो दरबार में जितने भी लोग आते हैं, ये ध्यान देंगे सभी लोग, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अध्यात्म का सबसे पहला कदम है जियो और जीने दो, सत्य के मार्ग से डगमगाओ मत। ये समाज, ये परिवार, ये दुनिया, आपने जो कार्य किसी के भले के लिए सोचे हैं, ये आपको विचलित करें तो त्याग दो इनको, पर आप अपना कार्य करो जो आपकी आत्मा कर रही है, जो परमात्मा की शरण में रहकर आप करना चाहते हैं। अरे नहीं करना तो ये छोड़ो ना, जो इच्छाएं पाल रखी आपने ऐसे ऐसी। एक जीव की हत्या कर रहे आप, मां जाकर कहीं पे भी गर्भपात करवा रही, नवरात्रों के व्रत रख रही, माता की जोत जगा रहे, कोई हक नहीं आपको। बहुत दिल दुखी होता है। नाथ जी मेरी जिंदगी में इस धरा पे एक मैं तो आम इंसान भी नहीं, मेरी जिंदगी में आके मुझे क्या रास्ता दिया। नफरत सी हो जाती है इस बाहर की दुनिया से, दिल करता है बस अपने अंदर ही खोया रहूं। बहुत सारे लोग मेरे नजदीक रहकर भी बाहर भटक रहे पागलों की तरह, विवेकहीन, निर्बुद्धि, पाप से भरे हुए लोग अपने 10 रुपए के लिए लोगों का लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं, लोगों की आत्मा को दुखाते हैं और कहते हैं हम खुशहाल हो गए, बर्बाद हो गए, कर्महीन हो गए। तो इन बातों को सभी समझेंगे। और वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो, मैंने क्या बोला, आप क्या समझे, गुरुजी आपने क्या कह दिया। ये मैंने गलत नहीं कहा, मैंने सही कहा। मेरा पूरा जीवन इस गोरख में रंग गया है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता मैं। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरे अंदर से जागता है उस गोरख प्रभु की कृपा से। तो आप भी गोरख रंग में रंगें, उसके पथ पर चलें, ध्यान करें, ध्यानी बने, आंतरिक ध्यानी, जन कल्याणक बने, दूसरों का हाथ पकड़कर
दुखों की नदियां से पार करा दें उन लोगों को। ये देह त्याग करके जब जाओ, हजारों करोड़ों के दिलों में अपनी तस्वीर छोड़ के जाओ, अपनी छवि। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां दीवार से भी फोटो उतार देती हैं। ध्यान रखना, जिनके लिए आप मर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे ये समझाना था। मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे और परमात्मा की शरण में रहकर अच्छे कार्य करेंगे, दूसरों के हित में खड़े हों। समाज, दुनिया, परिवार कहे तो कहे, आपकी आत्मा क्या कह रही है, नाथ जी क्या कर रहे हैं। अगर आपकी आत्मा ने गवाही दे दी कि ठीक कर रहे हो, फिर भी लोग है ना दिमाग को तोड़ मरोड़ के कहते हैं ना गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों की मदद करने में कष्ट बहुत आते हैं, बहुत कष्ट आते हैं। लोग क्या कहेंगे, कितना बड़ा रोग है ये जिंदगी में कि लोग क्या, हमें क्या लेना लोगों से। हम जाने, हमारी आत्मा जाने, और उसका रिजल्ट परमात्मा देगा, वो जाने। हमने तो छोड़ दिया उस पर, आप भी उस पर छोड़ दें और उसके बताए रास्ते पे चलें। तो सभी को मुझे यही समझाना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातनी बने और इस प्रकृति की शरण में सत्कर्म करते हुए आगे बढ़े। ये पूरी प्रकृति हमें क्या नहीं दे रही, आप भी ऐसे ही बांटें। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। प्रणाम सभी को।